एक बाल्टी पानी लेकर के बता सकता है कि इस एक बाल्टी पानी में गंगा का कौन सा है, रावी का कौन सा है, सतलुज का कौन सा है, व्यास का कौन सा है, को तोड़ के रख दिया, हमारा मनोबल गिरा दिया। क्या उस जाति को खत्म नहीं होना चाहिए? जाति को खत्म करने में कितने दिन लगेंगे, कितनी देर लगेगी, कितना समय लगेगा, कोई बता सकता है? हर व्यक्ति मेरी ये जाति, मेरी ये जाति, जाति से दुखी है और जाति पर गर्व करते हैं। जो हमारी समस्याओं के समाधान के लिए दिया, हम चुपचाप उसको खाते रहे। अपने घर में बाबा साहब की तस्वीर टांगने से पहले अपने मन से पूछो कि बाबा साहब के अनुयायी हो? अगर बाबा साहब के अनुयायी हो तो बिना बौद्ध बने उनकी तस्वीर को घर में मत लगाना। अगर बिना बौद्ध बने तस्वीर लगा रहे हो तो गुनाहगार हो सकता कोई ये बात ना कह सके, लेकिन मैं कह रहा हूं, हम गुनाहगार हैं बाबा साहब के। बाबा साहब ने जो जो हमारी समस्याओं के समाधान के लिए दिया, हम चुपचाप उसको खाते रहे, लेकिन बाबा साहब का अनुसरण नहीं किया। बाबा साहब जानते थे कि पढ़ाई के बाद समाज बदलेगा, पढ़ने के बाद समझदार बनेगा, समझदार बनेगा तो मेरा अनुसरण करेगा। लेकिन आज भी सोमवार को किसी और का व्रत कर लेते हो तो मंगलवार को किसी और के आगे सिर झुका लेते हो, बुधवार को किसी की कढ़ाई बनाते तो वीरवार को किसी का प्रसाद चढ़ाते हो, फिर शुक्रवार को देखते हो कि खटाई खाए या ना खाए, शनि महाराज को डरने लग जाते हो और रविवार को किसी का नाम लेकर के मुक्ति पा लेते हो। कहां है बाबा साहब? कहां है हमारी योग्यता? क्या इस सब में बाबा साहब ने कुछ करने के लिए कहा? यही एक कारण है कि हम बाबा साहब की बात तो करते रहे, लेकिन बाबा साहब की बात को मानते नहीं है। और इसीलिए जितनी समस्याओं का मैंने जिक्र किया, उससे 100 गुना ज्यादा समस्याओं से आप घिरे हुए हो, लेकिन बस साहस नहीं करते हो अपनी गलती को स्वीकार करने का। मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं, सुख चाहते हो, दुखों से मुक्ति चाहते हो, तो सोचना बंद करो, ज्यादा समझना बंद करो, महापुरुषों पर विश्वास करो। और महापुरुषों पर विश्वास करने के साथ साथ जैसा उन्होंने बताया, बस उस रास्ते पर चल पड़ो। हमारा हर एक कदम जहां से महापुरुष गुजरे हैं, उनके कदम से कदम मिलाकर भी चलना चाहिए। बाबा साहब जिस मार्ग से गए हैं, बस वही हमारा मार्ग होना चाहिए। गुरु रविदास जी ने जो रास्ता बताया, उसी पर हमें चलना चाहिए। लेकिन बाधा क्या है? बहुत मुश्किल से समझ में आने वाली बात है। बाधा हमारी अज्ञानता है, अविद्या है, अंधविश्वास है। आप सोचते हो कि जी मैंने तो एमए पास कर रखी है, मैं तो मास्टर बन गया हूं, हेडमास्टर बन गया हूं, डॉक्टर बन गया हूं, इंजीनियर बन गया हूं, मैं कैसे अज्ञानता में हूं? आप डॉक्टर बने हो, बीमारियों की इलाज करना जान गए हो, समस्याओं का समाधान नहीं पहचान पाए हो। आप इंजीनियर बने हो, इंजीनियरिंग के गुण जानते हो, उसकी ज्ञान को जानते हो, लेकिन समस्याओं के समाधान को नहीं पहचान पाए हो। आप अध्यापक बन गए हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, वो एक सिलेबस है, आपको पढ़ा दिया, आप पढ़ाने का काम करते हो, लेकिन उस सिलेबस में, उस ज्ञान में जीवन को नहीं तलाश रहे हो। समस्याओं के समाधान तो विश्वास और अनुसरण में था, और हम ज्ञान की बात करने लगे। आज भी जाति पर हम अभिमान कर रहे हैं। हर व्यक्ति मेरी ये जाति, मेरी ये जाति, जाति से दुखी है और जाति पर गर्व करते हैं। क्या जाति पर गर्व करोगे तो अछूत नहीं बने रहोगे? क्या जाति पर गर्व करोगे, अगर ऊंचे पद पर भी जाओगे तो शुद्धिकरण करवाओगे? जिस जाति ने हमें नफरत दी, जिस जाति ने हमारा अपमान किया, जिस जाति ने हमारे भाईचारे को तोड़ के रख दिया, हमारा मनोबल गिरा दिया,
क्या उस जाति को खत्म नहीं होना चाहिए? कितनी देर लगती है जाति को खत्म करने? कोई सोच के बताए। जाति को खत्म करने में कितने दिन लगेंगे, कितनी देर लगेगी, कितना समय लगेगा? कोई बता सकता है? कोई भी? कितना समय लगेगा? एक झटके में खत्म हो जाएगा। वो दिन कब आएगा? तारीख तय कौन करेगा? चलो सोच लो थोड़ी देर के लिए, मैं जब तो बोल रहा हूं सोच लेना। बाबा साहब ने कहा कि जाति कैसे खत्म होगी, मैं सूत्र बता देता हूं। ये काम तो अध्यापकों का था, लेकिन बताना मुझे पड़ रहा है क्योंकि पढ़ाने का काम मेरा नहीं था। बाबा साहब ने समझाया है कि पहाड़ों से छोटे छोटे नाले निकलते हैं। पहाड़ों में जब बर्फ गिरती है तो पिंगल के छोटे छोटे नाले बन जाते हैं। छोटे छोटे नाले जब इकट्ठे होते हैं तो बड़े नाले बन जाते हैं, और जब बड़े बड़े नाले इकट्ठे होते हैं तो नदी बनती है, और वहां से नदी का नाम शुरू होता है। एक गंगा है, गोदावरी है, रावी है, कावी, व्यास, चिनाब, सैकड़ों नदियां हैं भारत में। जहां से नदी बनी उसका नाम शुरू हुआ, और सैकड़ों मील की दूरी तय करती है, समुद्र में जाती है, वहां तक वही नाम रहता है। और जो ही नदी समुद्र में चली जाती है नदी का नाम खत्म हो जाता है। गंगा जहां से चली सैकड़ों मील होते हुए, मुझे नहीं पता गाजीपुर के दाएं बाएं से कहां से गुजर रही है, लेकिन प्रयागराज में से तो गुजरती है। नदी से समुद्र में जाती है तो खत्म हो जाती है। बाबा साहब कहते हैं कि सैकड़ों नदियां हैं, आती हैं समुद्र में समा जाती है। क्या कोई व्यक्ति उस समुद्र के पानी में से एक बाल्टी पानी लेकर के बता सकता है कि इस एक बाल्टी पानी में गंगा का कौन सा है, रावी का कौन सा है, सतलुज का कौन सा है, व्यास का कौन सा है? बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। नदी का नाम है, जहां से चली है सैकड़ों मील की दूरी तय करके आई है, समुद्र में जाती है तो समुद्र हो जाती है। यही सूत्र था। बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा हमारा बौद्ध धर्म है। कोई व्यक्ति किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, किसी भी गोत्र में पैदा हुआ हो, लेकिन जब वो बुद्ध की शरण में आता है, जब वो बुद्धं शरणं गच्छामि कहता है, धम्मं शरणं गच्छामि कहता है, संघं शरणं गच्छामि कहता है, तो ठीक ऐसा होता है जैसे नदी का समुद्र में मिल जाना। भिन्न भिन्न जातियों के लोग सब आते हैं बुद्ध की शरण में, बौद्ध बन जाते हैं। फिर किसी को